हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल कुछ स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 30 एमसीक्यू सीरीज बायोलॉजी पार्ट 5, जिसमें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर मिलेंगे। इससे पहले हमने बायोलॉजी पार्ट 1 से पार्ट 4 तक के वीडियोज अपलोड किए हैं, जिन्हें आप ज़रूर देखें ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आने वाले जीके और एमसीक्यू सीरीज के सभी वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज व्हिच पिगमेंट इज फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में कौन सा रंग द्रव्य पाया जाता है? ए कैरोटीन, बी क्लोरोफाइल, सी जेंथोफाइल, डी एंथोसियानिन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफाइल। क्लोरोफाइल क्लोरोप्लास्ट में होता है और क्लोरोफाइल का काम होता है कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पर सन से सनरेज का ऑब्जर्व करना, ताकि प्लांट अच्छे से अपना जो खाना बना सके। और प्लांट्स में सनरे को यूज करके खाना बनाने की प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट मेनली स्टोर व्हिच पिगमेंट्स। क्लोरोप्लास्ट मुख्य रूप से कौन से रंग द्रव्य संग्रहित करते हैं? ए ग्रीन पिगमेंट्स, बी रेड, ऑरेंज एंड येलो पिगमेंट्स, सी ब्लू पिगमेंट्स, डी व्हाइट पिगमेंट्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी रेड, ऑरेंज एंड येलो पिगमेंट्स। क्लोरोप्लास्ट में कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होता है जो फ्रूट्स और फ्लावर को अलग अलग कलर देता है। ल्यूकोप्लास्ट आर मेनली इन्वॉल्व्ड इन। ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः किस कार्य में संलग्न होते हैं? ए फोटोसिंथेसिस, बी पिगमेंट स्टोरेज, सी स्टार्च एंड ऑयल स्टोरेज, डी प्रोटीन सिंथेसिस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी स्टार्च एंड ऑयल स्टोरेज। ल्यूकोप्लास्ट एक प्रकार का कलरलेस प्लास्टिड्स होता है और प्लास्टिड्स एक ऑर्गेनेल्स होता है जो प्लांट्स में दिखाई देता है। और जो प्लास्टिड्स है इसका काम होता है वेरियस प्रकार के मेटाबॉलिक एक्टिविटी लाइक फोटोसिंथेसिस, और इसके साथ साथ और भी इसका काम होता है जैसे पिगमेंट सिंथेसिस करना एंड स्टोरेज करना। विच टाइप ऑफ प्लास्टिड इज कलरलेस। कौन सा प्रकार का प्लास्टिड रंगहीन होता है? ए क्रोमोप्लास्ट, बी ल्यूकोप्लास्ट, सी क्लोरोप्लास्ट, डी रोडोप्लास्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एक प्रकार के प्लास्टिड्स होता है और इसमें कलर नहीं होता। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन व्हिच टाइप ऑफ सेल्स। प्लास्टिड किस प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाते हैं? ए एनिमल सेल, बी प्लांट सेल, सी बैक्टीरियल सेल, डी फंगल सेल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी प्लांट सेल्स। प्लास्टिड्स प्लांट सेल्स और कुछ एल्गी में पाया जाता है। व्हिच प्लास्टिड्स हेल्प इन फ्रूट राइपनिंग। फल पकने में कौन सा प्लास्टिड सहायता होता है? ए क्लोरोप्लास्ट, बी ल्यूकोप्लास्ट, सी क्रोमोप्लास्ट, डी एमाइलोप्लास्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्ट। फल पकने पर क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है और फल को रंग प्रदान करता है। कन्वर्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट टू क्रोमोप्लास्ट अकर इन। क्लोरोप्लास्ट का क्रोमोप्लास्ट में रूपांतरण किसमें होता है? ए फ्लावर बड्स, बी अनराइप फ्रूट्स, सी रूट्स, डी स्टेम्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी अनराइप फ्रूट्स। फल पकने के दौरान जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। व्हिच प्लास्टिड स्टोर स्टार्च। स्टार्च का संग्रहण कौन सा प्लास्टिड करता है? ए ल्यूकोप्लास्ट, बी क्रोमोप्लास्ट, सी क्लोरोप्लास्ट, डी राइबोप्लास्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड्स अलग अलग प्रकार के कलर होता है प्लांट में, और ल्यूकोप्लास्ट भी एक प्रकार का कलर है स्पेशली एमाइलोप्लास्ट जो स्टार्च को स्टोर करके रखता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ प्लास्टिड्स। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिड्स का कार्य है? ए ट्रांसपोर्ट, बी प्रोटीन सिंथेसिस, सी स्टोरेज एंड फोटोसिंथेसिस, डी एक्सक्रीशन।
The correct answer is ऑप्शन नंबर सी, स्टोरेज एंड फोटोसिंथेसिस। प्लास्टिड्स में अलग अलग कलर होता है, जैसे ग्रीन कलर, जिसके कारण वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है और इसके साथ साथ ये स्टोरेज भी कर पाता है। लाइकोपिन इज मेनली फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स। लाइकोपिन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस खाद्य में पाया जाता है? ए बनाना, बी टोमेटो, सी पोटैटो, डी एप्पल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टोमेटो। लाइकोपिन एक प्रकार के पिगमेंट है जो रेड एंड पिंक कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में पाया जाता है और लाइकोपिन का काम स्किन को प्रोटेक्शन करना होता है। विटामिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम व्हिच वेजिटेबल। विटामिन किस सब्जी से निकाला जाता है? ए कैरोट, बी बीटरूट, सी स्पिनच, डी रेडिश। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बीटरूट। बीटरूट में बहुत ज़्यादा विटामिन जो पिगमेंट्स है वो पाया जाता है और ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स इन प्लांट सेल्स। पौधे की कोशिकाओं में वैक्यूल्स का मुख्य कार्य क्या है? ए रेस्पिरेशन, बी प्रोटीन सिंथेसिस, सी स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस, डी फोटोसिंथेसिस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस। Vehicles store water, nutrients and waste product in plant cell. वैक्यूल्स पौधों की कोशिकाओं में जल, पोषक तत्व और अवशिष्ट पदार्थों का संग्रहित करता है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन ए सेल। कोशिकाओं में नाभिक का मुख्य कार्य क्या है? ए एनर्जी प्रोडक्शन, बी प्रोटीन सिंथेसिस, सी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज, डी फोटोसिंथेसिस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज। न्यूक्लियस डीएनए को स्टोरेज करता है जो सेल का कार्य और हेरिडिटी की जानकारी रखता है। न्यूक्लियोलस इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। न्यूक्लियोलस मुख्य रूप से किसका निर्माण करता है? ए डीएनए, बी एमआरएनए, सी राइबोसोम, डी एंजाइम्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम्स। न्यूक्लियोलस राइबोसोम प्रोडक्शन करता है और जो राइबोसोम का काम सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। क्रोमाटिन इन न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ। नाभिक में क्रोमाटिन किससे बना होता है? ए लिपिड एंड प्रोटीन, बी डीएनए एंड प्रोटीन्स, सी आरएनए एंड फैट्स, डी sugars and enzymes. The correct answer is ऑप्शन नंबर बी, डीएनए एंड प्रोटीन्स। क्रोमाटिन डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है जो क्रोमोसोम बनाने के लिए कंडेंस होता है। Which scientist discovered the nucleus? नाभिक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ए रॉबर्ट हुक, बी एंटोनी वैन लीeuwenhoek, सी रॉबर्ट ब्राउन, डी रडल्फ विर्चो। The correct answer is ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन 1831 while studying in a plant cell. रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में पौधों की कोशिकाओं का अध्ययन करते हुए नाभिक की खोज की थी। व्हाट इज काइरोप्लाज्म? काइरोप्लाज्म क्या होता है? ए फ्लूइड इनसाइड द सेल, बी फ्लूइड आउटसाइड द न्यूक्लियस, सी फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस, डी फ्लूइड बिटवीन सेल वॉल्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है इसको या तो काइरोप्लाज्म बोलते हैं और न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलते हैं। जो न्यूक्लियोप्लाज्म या काइरोप्लाज्म के अंदर क्रोमाटिन और न्यूक्लियोलस सस्पेंडेड होकर रहते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। इनमें से कौन सी संरचना नाभिक के अंदर पाई जाती है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी न्यूक्लियोलस, सी लाइसोसोम्स, डी गोल्गी बॉडीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर होता है और ये राइबोसोम बनाने के लिए हेल्प करता है। व्हाट इज द शेप ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम? बैक्टीरिया के क्रोमोसोम का आकार क्या होता है? ए
linear, B circular, C spiral, D rod shaped. The correct answer is ऑप्शन नंबर बी सर्कुलर। बैक्टीरिया में क्रोमोसोम सामान्यतः वृत्ताकार डीएनए के रूप में होते हैं, जबकि यूकेरियोट्स में ये लीनियर होते हैं। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? ए डीएनए एंड लिपिड्स, बी प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, सी डीएनए एंड प्रोटीन, डी आरएनए एंड प्रोटीन्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डीएनए एंड प्रोटीन्स। क्रोमोसोम डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इन ह्यूमन हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन नॉर्मल सोमैटिक सेल्स? मनुष्य की सामान्य कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ए 23, बी 46, सी 22, डी 44। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 46। मनुष्य के सभी सेल्स में 46 क्रोमोसोम होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन जीन्स? निम्न में से किसमें जीन होते हैं? ए क्रोमोसोम्स, बी राइबोसोम्स, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी लाइसोसोम्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए क्रोमोसोम्स। जीन डीएनए का सेगमेंट्स होता है जो क्रोमोसोम में रहता है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डाउन सिंड्रोम इज? डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होते हैं? ए 45, बी 46, सी 47, डी 48। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 47। जनरली नॉर्मल ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होता है, लेकिन जिसको डाउन सिंड्रोम है उसका एक क्रोमोसोम ज़्यादा होता है। इसका मतलब इसको 47 क्रोमोसोम्स होता है। व्हाट इज ऑटोजोम्स? ऑटोजोम क्या होते हैं? ए सेक्स क्रोमोसोम्स, बी नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स, सी म्यूटेटेड क्रोमोसोम्स, डी अबनॉर्मल क्रोमोसोम्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोजोम वो क्रोमोसोम होते हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करते, और ये मनुष्य में 22 जोड़े हैं। व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर इन डॉग? कुत्ते में क्रोमोसोम की संख्या कितने होते हैं? ए 36, बी 38, सी 78, डी 48। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 78। डॉग में 78 क्रोमोसोम्स यानी 39 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन हॉर्स? घोड़े में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? ए 62, बी 60, सी 58, डी 64। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 64 क्रोमोसोम्स। हॉर्स में 64 क्रोमोसोम्स यानी 32 पेयर क्रोमोसोम्स होता है। व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर इन ए चिंपैंजी? चिंपैंजी में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? ए 46, बी 48, सी 44, डी 50। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 48। चिंपैंजी में 48 क्रोमोसोम्स होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन कैट इज? बिल्ली में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? ए 38, बी 40, सी 42, डी 36। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 38। बिल्लियों में 38 क्रोमोसोम्स होता है यानी 19 जोड़ा होता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए पी प्लांट दैट इज पाइजम स्टाइफम? मटर के पौधे में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ए 12, बी 14, सी 16, डी 18। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 14। पी प्लांट्स में 14 क्रोमोसोम्स होता है यानी 7 पेयर का क्रोमोसोम होता है। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ए हाउस फ्लाई? मक्खी में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? ए 10, बी 12, सी 6, डी 8। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 6। मक्खी में 6 क्रोमोसोम यानी 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं।